राजस्थान के एक छोटे सूखे से गांव में रहता था अद्विक। 13 साल का दुबला पतला लड़का, जिसे गांव वाले चुप्पा अद्विक कहते थे। शांत, सीधा और हमेशा अपने काम में लगा हुआ। गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। लोग दूर दूर से पानी भरकर लाते थे। गर्मी के दिनों में तो हालात और कठिन हो जाते। अद्विक रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ पास के पुराने कुएं से पानी भरने जाता था। एक दिन सुबह सुबह अद्विक ने देखा, एक बुजुर्ग दादी पानी की खाली बाल्टी उठाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, सब अपनी जल्दी में थे। अद्विक के मन में एक आवाज उठी, मदद करता हूं। पर दूसरे ही पल एक डर भी आया, लोग क्या कहेंगे, समय भी लग जाएगा। लेकिन उसने सोचा नहीं, बस आगे बढ़ा और बोला, दादी मैं उठा दूं? दादी मुस्कुराई। अद्विक ने उनकी बाल्टी अपने रास्ते पर लेते हुए कुएं तक पहुंचाई। दादी ने जाते जाते बस इतना कहा, बेटा ये नेकी याद रखी जाएगी। अद्विक मुस्कुराया और चल दिया। उसे लगा कि बस छोटी सी मदद की, पर उसे पता नहीं था कि यही एक छोटी लहर आगे जाकर कई जिंदगियां बदल देगी। उस दिन दादी बहुत खुश थीं, इतनी खुश कि कई महीनों बाद उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चों के लिए मीठी बाजरे की रोटी बनाई। गांव में सभी बच्चे खुश। उन बच्चों में से एक बच्चा था नयन, जो रोज भूखा रहता था क्योंकि उसके माँ बाप मजदूरी पर थे। नयन ने उसी दिन पहली बार अच्छी तरह पेट भरकर खाया और उसी शाम उसने ठान लिया, मैं बड़ा होकर कुक बनूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस दिन एक भूख मिटाने वाली रोटी मिली थी। एक रोटी जो अद्विक की छोटी मदद से शुरू हुई थी। दादी इतनी भावुक हुई कि अगले दिन स्कूल गईं और मास्टर जी से बोली, गांव के बच्चे बहुत समझदार हैं, यदि थोड़ी मदद मिले तो बहुत आगे जा सकते हैं। उनकी बात दिल पर लगी। मास्टर जी ने उसी शाम ग्राम पंचायत से बात की और गांव में मुफ्त शाम की ट्यूशन शुरू कर दी। गांव के 30 बच्चों को इसका लाभ मिला। उनमें से कई पहली बार पढ़ाई में अच्छे बने। कुछ दिनों बाद ग्राम पंचायत की मीटिंग में अद्विक के पिता की मेहनत देखकर सरपंच ने उन्हें पास के कस्बे में पानी वितरण की सरकारी नौकरी दे दी। और सरपंच ने ये बात भी बताई, अद्विक की नेकी की वजह से दादी जी ने हमें ट्यूशन का विचार दिया। उसके परिवार ने गांव का भला किया। अद्विक के पिता की आंखें भर आईं। उसे लगा, एक साधारण से काम ने इतना असर डाला। जब अद्विक को ये सब पता चला, वो चुपचाप आंगन में खड़ा था। उसकी माँ बोली, तेरे एक छोटे से कर्म ने पूरे गांव की दिशा बदल दी। उसी रात अद्विक ने अपने दादी के दिए छोटे गीता पाठ खोले। पहला श्लोक जो उसकी नजर में आया, क्षणे क्षणे यत् परिवर्तते, यानी हर पल दुनिया बदलती है, परिवर्तन का कारण अक्सर एक छोटा कर्म होता है। अद्विक ने आंखें बंद करके सोचा, अगर मैं रोज एक छोटी नेकी करूं तो शायद हर दिन किसी की दुनिया बदल सकती है। वो रोया भी, हंसा भी, और पहली बार उसे लगा कि वो छोटा नहीं है। उसके कर्म छोटे हो सकते हैं, पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको थोड़ी सी शांति या नई दिशा दी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारी इस बड़ी यात्रा को आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।